आज हम पढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ को। समविभव पृष्ठ होता क्या है, आज की वीडियो के अंदर हम इस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। बट इससे पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नया विजिट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 जो है हमने अपलोड कर दिया है एंड चैप्टर 2 अभी कंटिन्यू हो रहा है, जिसके अंदर ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। तो इसको समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी है और इसके लिए एक हम छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, छोटे से तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्यू नॉट आवेश दे दिया। ठीक है, या फिर क्यू आवेश मान लीजिए, ये क्यू आवेश है। ठीक है, इससे आर दूरी पर हमने एक और बिंदु ले लिया। क्या किया, इससे आर दूरी पर हमने एक और बिंदु ले लिया ये। अब हमें इस बिंदु पर विभव को ज्ञात करना है। सो सिंपल सी बात है, आपको इसके लिए विभव का सूत्र आना चाहिए और विभव का सूत्र आपको तभी आएगा जब आपने विभव वाला लेक्चर देखा होगा, तो उसको जरूर से अटेम्प्ट कर लें, वरना शायद ये आपको पूरी तरीके से समझ में ना आए। ठीक है, अब इससे हमने आर दूरी पर इधर इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट लिया जो कि आर दूरी पर है और इसके ऊपर हमें विभव ज्ञात करना है। ठीक है, आर दूरी पर हमने इधर भी ले लिया कोई पॉइंट, है ना, और आर दूरी पर हमने एक पॉइंट इधर भी ले लिया। तो ये सारे पॉइंट जो है आर दूरी के ऊपर ही हैं, यानी कि इन सभी की दूरी कॉमन है। अब यहाँ पर मैं विभव का सूत्र लिखूंगा जिससे आपको कुछ एक बेटर आइडिया मिलेगा। विभव का सूत्र क्या आया था, 1/4πε0 के क्यू बटा आर, ये सूत्र निकल के आया था। अब इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन था ना, ये कांस्टेंट था। क्या था, ये बिल्कुल कांस्टेंट था। बचा क्या हमारा क्यू और आर, क्यू और आर। तो यहाँ पर अगर इस बिंदु पर हमें विभव निकालना है तो 1/4πε0 के, ये क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन इसके अलावा क्यू के कारण क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है और आर दूरी है। तो इस बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 क्यू और दूरी कितनी है आर। तो इस बिंदु पर विभव कितना होगा, अब इस पर भी विभव अगर हम निकालें तो वो भी होगा 1/4πε0 के। आवेश क्या है, क्यू, और यहाँ पर दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की, वो भी आर है। ये सब आर दूरी पर स्थित है, तो सब पर जो विभव है वो कैसा होगा, समान होगा। अब मैं इसको मिला देता हूँ, इन सभी को मैं मिला देता हूँ और इस तरीके से एक पृष्ठ का निर्माण करता हूँ इसको मिलाकर। ठीक है, तो अभी हमने क्या है, इसको बिल्कुल पृष्ठ के रूप में बना दिया है। तो अभी ये जो पृष्ठ का निर्माण हुआ है इन सभी को मिला के, ये पृष्ठ हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, ये पृष्ठ हमारा समविभव पृष्ठ। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ, किसी विद्युत क्षेत्र में, जैसे कि क्यू आवेश एक विद्युत क्षेत्र बना है, किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं, ये रहा समविभव, ये रहा विभव, ये सभी विभव समान है, तो समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो क्या हो सकती है, किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन को हम थोड़े से अलग वे के अंदर भी लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, यानी कि ये रहा देखो वैद्युत क्षेत्र, अब इसमें खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का जो विभव है वो समान हो। ठीक है, तो हमने एक, ये रहा वैद्युत क्षेत्र, अब इस पर हम एक पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाकर एक पृष्ठ हमने खींचा जो कि ये है, ये बिल्कुल गोल पृष्ठ हमने यहाँ पर खींचा। ठीक है, बिल्कुल गोल पृष्ठ हमने खींच लिया। अब यहाँ पर बिंदु ले लो कोई भी आप, यहाँ पर बिंदु ले लो कोई भी आप, यहाँ पर बिंदु ले लो कोई भी आप, यहाँ पर बिंदु ले लो, कुल मिलाकर कोई भी बिंदु ले लो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आर है। तो जब दूरी इन सभी की समान होगी, सभी बिंदुओं की, तो विभव क्या होगा, समान होगा। क्योंकि विभव के लिए क्या सूत्र लगता है, ये सूत्र। इसके अंदर 1/4πε0 के तो सभी में कांस्टेंट है। बचा क्यू और आर, तो यहाँ पर देखोगे तो क्यू आवेश है और आर दूरी है, जो कि सबके लिए समान है, तो सब पर विभव भी समान होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सभी बिंदुओं पर विभव समान है। तो हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का जो विभव है वो समान हो, वो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। तो ये जो होता है समविभव पृष्ठ होता है। इसके अलावा कुछ गुण भी हैं जो इसके आ सकते हैं, जो कि मेरे को लगा आपको बता दिया जाए, अदरवाइज आप इनको नोट्स में भी पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि कुछ ये विद्युत क्षेत्र से ही मिलते हैं। पहला है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है वो शून्य होता है। ये ठीक उसी तरीके से विद्युत क्षेत्र के जो हमने पढ़े थे गुण, उसी तरीके से हैं लगभग समविभव पृष्ठ के, तो उसको भी आपको पढ़ लें। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है शून्य होता है। विभवांतर जो होता है इसका सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था, VB माइनस VA, VB माइनस VA। हमने ले लिया ये समविभव पृष्ठ। ठीक है, ये समविभव पृष्ठ। अब इसके सभी बिंदुओं पर विभव समान है, यानी कि दो विभवों के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो ये जो BV है,
ये बराबर होगा वी ए के, तो मैं वी ए की जगह वी बी भी लिख सकता हूँ क्योंकि सभी बिंदुओं पर विभव समान है, तो ये दोनों विभव भी समान होंगे, तो इसको मैं वी बी भी लिख सकता हूँ, वी ए भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल समान है। अब इससे इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे को फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो, यानी वी बी माइनस वी बी करने पर फाइनल आउटपुट जीरो आएगा। तो विभवांतर एक तरीके से बोला जाए तो दो विभवों के बीच का अंतर होता है जो कि विभवांतर कहलाता है, और विभवांतर जो होता है शून्य होता है। शून्य क्यों होता है, क्योंकि सभी विभव समान है, तो उनके बीच का अंतर क्या होगा, शून्य होगा। हम विभवांतर को भी पढ़ चुके हैं, लेक्चर आप प्लेलिस्ट पर चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, कार्य बराबर जीरो, यानी कि विद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ है उसके एक बिंदु से, एक विभव बिंदु से दूसरे पर ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वो भी जीरो होता है। अब सर ये भी क्यों होता है, इसको भी थोड़ा से तरीके से समझ लेते हैं। देखिए कार्य, इसका सूत्र क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए विभव का हमने एक सूत्र पढ़ा था, W बटा क्यू नॉट, ये हमने सूत्र पढ़ा था। क्यू नॉट जरूरी नहीं है लिखें, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू, स्टार्टिंग में ही हमने सूत्र को पढ़ा था। अब मैं W को इधर रख लेता हूँ, Q को इधर पहुंचा देता हूँ, तो क्या हो गया वी क्यू। अब हमें कार्य निकालना है यहाँ पर, तो क्या है, सभी का विभव जो है समान है और आवेश भी है समान है, तो कार्य जो होगा समान होगा। तो इस बिंदु से इस बिंदु पर ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो कितना होगा, जीरो। अब वो जीरो क्यों होगा, क्योंकि दोनों का विभवांतर जो है समान है, ठीक है। या फिर कार्य का मैं एक सिंपल सा अगर आपको सूत्र बताऊं जिससे आपको समझने में आसानी हो, तो वो होता है दो बिंदुओं के मध्य का अंतर कार्य कहलाता है, ठीक है। दो बिंदुओं के मध्य का अंतर कार्य कहलाता है, ये बिल्कुल सरल सी डेफिनेशन है कार्य की। तो यहाँ से इन दोनों बिंदुओं का जो परिमाण है समान है, तो बीच में कार्य क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। कार्य क्या होगा, जीरो होगा। पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये जो समविभव पृष्ठ होता है, ये विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इनके साथ कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का, क्योंकि देखिए इसकी दिशा ऊपर की ओर है और इसकी दिशा एकदम तरीके से बोला जाए तो गोल है, तो इसके लंबवत देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। तो इनका देखो एक तरीके से हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से, क्या है समविभव पृष्ठ क्या कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अथवा अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं को विभव समान हो, यानी कि ये हमने एक पॉइंट ले लिया, इससे आर दूरी पर ये पॉइंट है, इससे आर दूरी पर ये पॉइंट है, इससे आर दूरी पर ये पॉइंट है, इससे आर दूरी पर ये पॉइंट है। अब यहाँ पर मैंने एक आवेश रखा क्यू, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ रहा है समान है, सभी की दूरी समान है, इन सभी को मैंने मिला दिया, क्या किया, सभी को मैंने मिला दिया, तो ये जो पृष्ठ है समविभव पृष्ठ कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसके सभी बिंदुओं पर जो विभव है समान है, और यही हमसे डेफिनेशन ने बोला था, ठीक है। इस तरीके से आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी, ठीक है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है शून्य होता है। कोई भी समविभव पृष्ठ है उसके दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है, तो विभवांतर शून्य होता है तो एक तरीके से कार्य और विभवांतर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वो भी शून्य ही होगा। और इसको मैं बिल्कुल एक सिंपल से तरीके से आपको बता देता हूँ, बहुत से बच्चों को यहीं पर डाउट होता है। देखिए अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू नॉट, ये बताया था कि नहीं। क्यू नॉट कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा आवेश होता है, बहुत ही ज्यादा, तो इसको एक बार आप इग्नोर कर दो, मान लो तो लगभग V इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, डब्ल्यू। V यहाँ पर विभवांतर है ना कि विभव है, याद रखना। तो कार्य क्या है, जीरो होगा, क्योंकि विभवांतर भी जीरो है, ठीक है। देखो हमें इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों समान है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो जीरो होगा। और अगर आप कार्य का सूत्र अप्लाई करते हो तो ये भी नहीं मिलता, यही आपको मिलता है। कार्य का सूत्र होता है दोनों बिंदुओं के मध्य का अंतर क्या होता है, तो दोनों क्या है, विभव है, यानी कि विभवांतर ही हमारा कार्य है, तो वो क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। फिर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि जो पृष्ठ है वो इसके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे कि ये रेखाएं ऐसे जा रही है, ये रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो ये जो समविभव प्रश्न है ये एक दूसरे को नहीं काटते। ये क्यों नहीं काटते, इसके लिए हमने वैद्युत आवेश वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर जब हमने वैद्युत पृष्ठ को पढ़ा था, एक काल्पनिक पृष्ठ को पढ़ा था, है ना, उसके अंदर इसको पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा फिर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसके कारण क्या है, इसकी डायरेक्शन बहुत सारी निकल जाएंगी, और जब डायरेक्शन बहुत सारी निकल जाएंगी तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये फिजिकली और मैथमेटिकली कैसे भी पॉसिबल नहीं होता कि कोई भी एक पृष्ठ दो दिशाएं प्रस्तुत करे, इसीलिए ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ये सीधी होती हैं। ये हमने वैद्युत क्षेत्र में भी पढ़ा था। अब आपको क्या करना है, जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है, पढ़ना है
है ना? आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपको रिवाइज़ किस तरीके से करना है, अभी पढ़िए, अभी आपको बस पढ़ने के बाद आपको नोट्स से इसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेना है। इसके बाद आपको नोट्स जो है, नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएँगे, तो अच्छे तरीके से आपको रिवाइज़ कर लेना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आप कमेंट में लिखने में सक्षम नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर हमको कमेंट में टेलीग्राम पर जाकर फ़ोटो भी उसका लेकर भेज सकते हो डाउट का। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको रिवीजन कैसे करना है, रिवाइज आपको करना है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी फटाफट क्विक रिवीजन कर लेना है इसका, जैसे मैंने कराया था, ठीक है? उस तरीके से। फिर आपको इसको अब दिन में पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर शाम को आपको क्विक रिवीजन करना है, इसका फास्ट रिवीजन करना है, और फिर सुबह उठ के इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर आपको 2 या फिर 3 दिन के गैप के बाद इसको दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है? इसके बाद आपको धीरे-धीरे आप इस गैप को बढ़ा सकते हो, इससे क्या है आपको कंटेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इससे क्या है आपकी जो है हैबिट बनी रहेगी, और ये जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो आपको कंटेस्ट हो जाएगा, ठीक है? मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन यही होता है कि संभव प्रश्न क्या होता है, और इसका एक क्लियर आंसर होता है कि वो प्रश्न विद्युत क्षेत्र में उपस्थित वो प्रश्न जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। और ये इसके छोटे-मोटे गुण जो होते हैं, ये कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, और इनको लेकर आप ज़्यादा माइंड में कंफ्यूजन भी क्रिएट ना करो। फिर भी अगर आपको यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि ज़्यादा डाउट दे रहा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उसके ऊपर मैं एक तरीके से बोला जाए तो टॉपिक को रीमेक कर दूँगा, ठीक है?